जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको काफी दिन पहले बता दिया था कि इस साल आपको एपीएफसी और ईओ की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट एपीएफसी की अगर हम बात करते हैं, गेजेटेड पोस्ट है, सैलरी आपकी 1.25 लाख तक हो सकती है। इनिशियल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी। और इसके साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट नोटिस रिलीज हो चुका है और शॉर्ट नोटिस में बताया गया कि ईओ की कुल मिलाकर, अगर हम ईओ लेवल पर बात करते हैं, तो ईओ की 156 वैकेंसीज आएंगी और एपीएफसी की 74 वैकेंसीज आएंगी। 29 जुलाई से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, तो मतलब 2-3 दिन में वो फॉर्म भी रिलीज हो जाएगा और आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि इसका एग्जाम 30 नवंबर को हो सकता है। ये एक टेंटेटिव डेट है, अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्लैरिफिकेशन होपफुली 29 जुलाई को जब आपका फॉर्म रिलीज होगा उसके साथ आपको मिल जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपके पास 4 महीने होने वाले हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब तैयारी करनी कैसे है, सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे उस सिलेबस को आपको डिकोड करना है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें किस तरीके से आपको सिलेबस दिया जाएगा। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से एक आउटलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी सिलेबस की। ये बताया जाएगा कि भाई सेक्शंस में डिवाइडेड होगा आपका पेपर। सेक्शन ए जो है वो जनरल इंग्लिश से रिलेटेड होगा और उसके बाद सेक्शन बी जो होगा उसमें इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट और करंट अफेयर्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन, जो बेसिकली करंट अफेयर्स से ही लिंक होके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। देन यू हैव गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ और इंश्योरेंस का सेक्शन। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस। देन यू हैव एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। एंड फाइनली जो फाइनल सेक्शन है आपका वो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में भी जो बेसिक लॉज होते हैं उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस डिफाइन किया जाएगा। प्रॉब्लम यह है, जब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश हमें कितनी डेप्थ में जाकर कवर करनी है, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए एक सोर्स है हमारे पास पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका टाइप क्या होगा, उनकी नेचर क्या होगी। सिमिलरली जो बचे हुए सेक्शंस है, बचे हुए टॉपिक्स है, उससे भी वो अंदाजा लग जाएगा। बट एक डिटेल्ड सिलेबस जो होता है वो मिसिंग रहता है। तो यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में जाकर जो सिलेबस है इस एग्जाम का वो डिकोड करने वाला हूं। इनफैक्ट ये पीडीएफ आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ है, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि भाई इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम इंग्लिश के सेक्शन की बात करते हैं, यहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ एसएससी के जो पेपर्स होते हैं, जैसे सीजीएल का एग्जाम है, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एपीएफसी के एग्जाम में। 2023 में एपीएफसी का एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेना, वो भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और आप देखना कि क्वेश्चंस का लेवल कितना अच्छा रहा था। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक एडवांटेज है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इन्हें डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं। और यूपीएससी ने एपीएफसी के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे जैसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, जनरल इंग्लिश, तो यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेस, वर्ड फॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ब एंड एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वोकैबुलरी, थीम डिटेक्शन, आर्टिकल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर करेक्शन, कंक्लूजन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे और सब टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसेज कंप्लीशन, ग्रामर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये पूरा इंग्लिश का ही सेक्शन है। अब वहां आपने देखा बस जनरल इंग्लिश लिखकर छोड़ दिया, आपको डेप्थ में जाकर इन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा जो आउटलाइन है ये मिल जाए। आपको वेबसाइट पर जाना है हमारी, गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे, वेबसाइट पर एंटर करेंगे, तो यहां पर हमारे कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये है
फ्री स्टडी मटेरियल, ये आपको दिख रहा होगा फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन, यहां चले जाइएगा। फ्री स्टडी मटेरियल में सबसे नीचे की तरफ जब आप आ जाएंगे, यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। अब ये पीडीएफ्स अभी आपको लॉक्ड दिख रही है, वो इस वजह से क्योंकि अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो आपको क्या करना है, बस एक अकाउंट क्रिएट कर लेना अपना। आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, सारी की सारी पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो बस एक अकाउंट क्रिएट करना है आपको लॉगिन करने के लिए, और सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। एपीएफसी 2023 का पेपर है, 2015 का भी पेपर है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था। क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा था, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में यूपीएससी पूछते उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। इसके साथ साथ इसके नीचे आप देखोगे तो एपीएफसी 2025 सिलेबस, तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस अपलोड कर दिया, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और एक फ्री मॉक टेस्ट इसी के पैटर्न पर, 2023 का जो पेपर था उसी के पैटर्न पर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही एक फ्री मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिया, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके काम आएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इंडियन कल्चर की, तो यहां पर सिर्फ इंडियन कल्चर लिखकर छोड़ दिया। हमें थोड़ा और डेप्थ में पता होना चाहिए इंडियन कल्चर में कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टोन एज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन पीरियड हो गया, पोस्ट मौर्यन फेज हो गया, द पीरियड ऑफ शुंगाज, कानव, सतवाहना, उसके बाद कुषाण एम्पायर का दौर आया, फिर गुप्ता एम्पायर है, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर है, फिर लिटरेरी एंड फिलोसफीज, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट, डेथ रेट, कैसे वो आपस में लिंक्ड होते हैं, पॉपुलेशन ट्रैप किसे कहा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन। देन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। रीजन क्या होते हैं, पुल फैक्टर्स क्या है, पुश फैक्टर्स क्या है, जो हम यूपीएससी की तैयारी में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन एजिंग, पॉपुलेशन चेंजेस, पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शन, ये हो गया। देन ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पर जो क्लाइमेट इश्यूज चल रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्लाइमेट जस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो ये बताती हैं कि ग्लोबल लेवल पर कितनी इनइक्वालिटी है इस टाइम। इंडिया स्पेसिफिक जो रिपोर्ट्स आती हैं जो ये बताती है इंडिया में इनइक्वालिटी का क्या लेवल है, उस टाइप की। ठीक है, फिर ट्रेड वॉर्स, अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से वो ट्रेड वॉर्स जो है शुरू हो गई थी, उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो वो था। फोर्स माइग्रेशन, ग्लोबल डिमिंग, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस टाइप के इश्यूज होते हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन में, ग्लोबलाइजेशन। फिर जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कमिटीज, बोर्ड्स बनाए जाते हैं, उनकी रिकमेंडेशन होती है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ओवरसाइट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ऑडिट कमिटी ओवरसाइट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। फिर अकाउंटिंग की आप बात करेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, फर्म प्रैक्टिस मैनेजमेंट, ये कोर अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो यहाँ पर आएंगी ज्यादा। आपको अकाउंटिंग का सेक्शन जो है वो अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और ये यूपीएससी में हम कवर नहीं करते ऑब्वियसली। हाँ, कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आ रहा है, उसने जरूर पढ़ा होगा अपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, बट सभी एस्पिरेंट्स ये कवर नहीं करते, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर की नॉलेज है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जर्नल साइंस कहाँ से पूछी जा सकती है, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी होंगी, तो इस पीडीएफ में सारी चीजें जो है वो ऐड कर दी हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहाँ से आएगी, स्टैटिस्टिक्स में कहाँ से पूछा जाएगा, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और याद रखो जब आप तैयारी कर रहे हो, ये वो सेक्शंस है जो आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे कि क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ एक बार फिर से बता दूं, 2023 का पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना, उस पेपर को एनालाइज करना, देखना कि क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ कि इस क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होने वाला है। क्योंकि 4 महीने में तैयारी करनी है तो बहुत क्विकली तैयारी करनी पड़ेगी, और कॉम्प्रिहेंसिवली डेप्थ में जाकर चीजों को तैयार आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपके लिए ये जरूर एडवांटेजेस है कि इकोनॉमी का सेक्शन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपका पॉलिटी का सेक्शन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, करंट अफेयर्स आप अच्छे से फेस कर लेंगे, आर्ट और कल्चर का सेक्शन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है, वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट बाकी सेक्शंस के लिए फिर आपको थोड़ा और एफर्ट मारना जरूर पड़ेगा। इसके साथ साथ नया बैच भी लॉन्च कर दिया है। जो बच्चे बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन दिख जाएगा यूपीएससी, ईओ, एओ, एपीएफसी। ठीक है, तो कंबाइंड बैच है, चाहे आप ईओ एओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हो, इस बैच के थ्रू हो जाएगी। बैच 4 अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी, जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए इनरोल नाउ पर क्लिक करना, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप एडमिशन ले पाओ।
कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है बैचेस को लेकर, तैयारी को लेकर, तो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, वहां चले जाना। यहाँ पर एक नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, सारी इंफॉर्मेशन बैच के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। डू डाउनलोड द पेपर 2023 वाला और सिलेबस, वो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब तैयारी करनी है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे पिछली बार इससे ऑलमोस्ट डबल वैकेंसीज थी, इस बार हाफ है उससे, बट चांसेस फिर भी हैं आपके लिए, आपको वो एक सीट टारगेट करनी है अपने लिए, तो उसके लिए तैयारी जो होगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। 2023 का पेपर आपको गाइड करने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फ्री मॉक टेस्ट भी है, उसको भी डाउनलोड कर लेना, वो आपकी हेल्प। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।